अस्सलाम वालेकुम। साल 2024 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और 2025 की सुबह उम्मीदों के चिराग लेकर तुलू हो रही है। हर तरफ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, साल 2024 कैसा रहा और साल 2025 कैसा होगा। मीडिया पर बहसों मुबाहिसे जारी हैं, तज्जिए पेश किए जा रहे हैं। कहीं शोबिस की दुनिया के उतार चढ़ाव की बात हो रही है, कहीं खेल के मैदान में कामयाबियों और नाकामियों का जायजा लिया जा रहा है। सियासत के ऐवानों से मईशत की गिरावट तक हर पहलू ज़ेरे बहस है। हर तरफ दावे किए जा रहे हैं, ये साल तो इतना अच्छा नहीं था मगर अगला साल तब्दीली लाएगा, हम ये तब्दील कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, जमीन आसमान एक कर देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये बातें हर साल होती हैं, वादे किए जाते हैं, तजदीद व अहद की बातें होती हैं, मगर क्या इन बातों का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। ये तमाम वादे, ये दावे, ये उम्मीदें सिर्फ उन लोगों को मुतासिर करती हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों की फिक्र नहीं। लेकिन वो मजदूर, वो किसान, वो बेरोजगार जो दिन रात अपनी और अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए जिद्दोजहद करते हैं, उनके लिए ये वादे बेमानी हैं। उनके लिए साल का इख्तिताम और नया साल महज कैलेंडर का एक वर्क पलटने जैसा है। उनके हर दिन का आगाज सिर्फ एक सवाल से होता है, आज बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे होगा। हम सब ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को देखा है। सुबह की ठंडी हवा में वो उम्मीद लेकर बैठते हैं कि कोई उन्हें काम देगा, कोई उनकी मेहनत खरीदेगा। लेकिन शाम ढले यही मजदूर खाली हाथ लौटते हैं तो उनके चेहरे पर मायूसी के साथ एक अनकही उम्मीद होती है। वो किसी लंगर की कतार में बैठ जाते हैं कि शायद एक वक्त का खाना मिल जाए जो वो अपने बच्चों के लिए ले जा सके। ये मजदूर, ये दिहाड़ीदार, ये गरीब पाकिस्तानी हमारे मुल्क की असल तस्वीर है। उनके चेहरे पर दुख और जिद्दोजहद की लकीरें खिंची हुई हैं, लेकिन दिल का हौसला अब भी कायम है। सवाल ये है कि इनका सहारा कौन है? हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान या हमारा निजाम? नहीं, ये सब तो अपनी दुनिया में मगन है। वो अवाम को भूल चुके हैं। वो अवाम जिनके वोटों से ये हुकूमत में आए, जिनके टैक्स से अपनी अय्याशियां करते हैं। हमारे हुक्मरानों की पहली तरजीह अवाम होनी चाहिए थी, मगर हकीकत ये है कि उनकी पहली तरजीह सिर्फ अपनी अय्याशी है। ये हुक्मरान अवाम के दुखों को समझने के बजाय अपने प्रोटोकॉल, अपनी शान शौकत और अपनी जाती ख्वाहिशात में डूबे हुए हैं। जब साल के आखिर में दिलकश बयानात जारी करते हैं तो लगता है कि शायद उनके दिल में अवाम का दर्द जाग गया है, लेकिन अमली तौर पर यह सब झूठ है, फरेब और मुनाफकत है। अगर उनके दिल में वाकई अवाम का दर्द होता तो क्या वो सुकून की नींद सो सकते? क्या उनकी आंखों में शर्मिंदगी ना होती? पाकिस्तान का क़याम इस्लाम के नाम पर हुआ था। ये मुल्क बनाया गया था ताकि यहाँ अदलो इंसाफ का निजाम कायम हो, ताकि हर शहरी, चाहे वो मुसलमान हो या किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता हो, आजादी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? अदलो इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। हमारे हुक्मरान इस्लामी तालीमात को फरामोश कर चुके हैं। वो एक दूसरे को गद्दार, यहूदी एजेंट और मुल्क दुश्मन करार देते हैं। वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय नफरत के बीज बोते हैं और हम अवाम इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमारे मसाइल का हल निकालेंगे। ये ख्वाब कब तक देखते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम जागें। साल 2025 के आगाज पर हमें एक नए अज़्म, एक नई सोच के साथ कदम बढ़ाना होगा। हमें समझना होगा कि तब्दीली बाहर से नहीं आएगी, ये हमें खुद लानी होगी। हमें अहद करना होगा कि हम जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। हम जालिम का गिरबान पकड़ेंगे। हम करप्शन, नाइंसाफी और झूठ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जब कोई गरीब मजदूर भूखा हो तो हम उसके लिए खाने का बंदोबस्त करेंगे। जब कोई नाइंसाफी होती देखें तो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर ये कदम उठाएंगे तो कोई हमें नहीं रोक सकता। ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। ये इनकलाब हमारा होगा और ये तब्दीली हम खुद लाएंगे।
साल 2025 को हम सिर्फ उम्मीदों का साल नहीं बनाएंगे बल्कि हम अमल का साल बनाएंगे। आइए एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखें, एक ऐसा पाकिस्तान जो अदलो इंसाफ और मोहब्बत का गहवारा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।